नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल विवेक कुमार YouTube चैनल पे। आज जैसा कि आप सभी जानते हैं, डेली सुबह 9 बजे मैं आपके लिए वीडियो लेके आता हूँ। अगर एक दिन में एक से ज़्यादा वीडियोज़ आनी है तो वो मॉर्निंग में उसके बाद 10 बजे या 12 बजे इवनिंग में भी आ सकती हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं। आज का एक टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट जो कि चाइना के द्वारा की गई है, एक और डिस्प्यूट खड़ा करने को लेकर के। चाइना ने यहाँ पर अपने नए मैरीटाइम लॉ को इम्प्लीमेंट कर दिया है साउथ चाइना सी में। वो बोले हैं कि ये जो सभी लॉ हैं ये 1 सितंबर से इफ़ेक्टिव होंगे, जो कि ऑलरेडी गुजर चुका है। तो इस बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट आप ये समझ लीजिए कि मैरीटाइम होता क्या है, मैरीटाइम लॉ क्या होते हैं। देखिए, ओशियंस को लेकर, सीज़ को लेकर जो भी लॉ हैं उनको बोलते हैं मैरीटाइम लॉ। वाटर से रिलेटेड जो भी लॉ हैं उनको मैरीटाइम लॉ बोलते हैं। अब यहाँ पे डिस्प्यूट ताइवान कैसे खड़ा कर रहा है। ताइवान यहाँ पे डिस्प्यूट और बढ़ा रहा है। साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्ट्रेट को लेकर के चाइना यहाँ पर डिस्प्यूट बढ़ाने के लिए एकदम उतावला होकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए, मैं चाइना जो कर रहा है उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर यूनाइटेड यूएन क्लोज के जो लॉ हैं, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी, ये क्या बोलते हैं। यूनाइटेड यूएन क्लोज के लॉ बोलते हैं कि किसी भी देश की लैंड बॉर्डर से 12 किलोमीटर 12 नॉटिकल मील तक का जो एरिया है वो उनका हो जाएगा, वो उनका टेरिटोरियल एरिया माना जाएगा। और 200 नॉटिकल मील तक का जो एरिया होगा वो उनका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन माना जाएगा। अब 12 नॉटिकल मील के अंदर अगर किसी भी वेसल को, शिप को आना है तो संबंधित कंट्री से परमिशन लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर 200 नॉटिकल मील के अंदर आना है तो किसी भी और शिप को परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इस 200 नॉटिकल मील के एरियाज़ में कोई भी नेचुरल गैस या कुछ भी और ऐसी चीज़ें, मिनरल्स वगैरह मिल जाते हैं तो इस पर उस देश का हक माना जाएगा जो 200 नॉटिकल मील दूर वहाँ से होगा। तो ये इसलिए यहाँ पर ये किया है। अभी चाइना क्या बोल रहा है कि चाइना बोल रहा है कि साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, ताइवान स्ट्रेट, यहाँ पर जो 9 डैश लाइन जो हमने खींची है इसके अंदर अगर कोई भी वेसल, कोई भी शिप आना चाहेगा तो उसको चाइना के सुपरविजन के अंदर ही यहाँ पर आना पड़ेगा। चाहे वो कोई भी न्यूक्लियर वेसल हो या रेडियो एक्टिव उसमें मटीरियल हो, या वो ऑयल लेके आ रहा हो, केमिकल्स वो लेके आ रहा हो, उसमें एलपीजी गैस हो, कोई टॉक्सिक मटेरियल हो, या फिर कोई हार्मफुल सब्सटेंस अगर उसमें है और वो इस एरिया में एंटर करता है साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी और ताइवान स्टेट में, तो उसको यहाँ पर चाइना से परमिशन लेनी होगी। उसको बताना होगा कि ये शिप कहाँ पर जा रही है, पूरा उसको यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। शिप का नाम क्या है और ये कहाँ पे अनलोड होगा और इसकी पोजीशन उनको बीच बीच में चाइना को बतानी पड़ेगी। तो ये जो रूल्स हैं ये चाइना ने पब्लिक कर दिए हैं, बोला है कि ये यहाँ पर अभी इनके हिसाब से ही काम होगा। तो इसीलिए यहाँ पर इन रूल्स को बोला जा रहा है टाइम बॉम्ब, कि ये टाइम बॉम्ब जैसे रूल हैं और इनकी वजह से कभी भी कॉन्फ्लिक्ट छिड़ सकती है साउथ चाइना सी और ईस्ट चाइना सी में। तो देखिए अभी क्या है, जो चाइना ने जो ये यहाँ पर रूल्स जो लगाए हैं इनकी वजह से मिसकैलकुलेशन होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत हद तक बढ़ जाती है। क्योंकि कल को यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम के यहाँ पर शिप्स आएंगे और वो इस बात को ना माने, चाइना बोले कि हम तो आपके ऊपर अटैक करेंगे, तो रिटेलिएशन में वो भी अटैक कर सकते हैं। तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। अभी चाइना की वैसे यूएस के प्रति एक यहाँ पर नीति है कि यूएस को सिर्फ डराओ और यहाँ पर जो यूके है अगर उनकी शिप्स आती हैं तो उनका रास्ता रोको या दूर से हल्की बॉम्बिंग उनके ऊपर करो पानी में, जिससे वो डर करके चले जाएं। अभी के लिए ये है, लेकिन अगर यही रूल्स यहाँ पर इम्प्लीमेंट होते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है और इन रूल्स का भारत के ऊपर सबसे ज़्यादा दुनिया में प्रभाव पड़ने वाला है। मैं आपको बताऊंगा कैसे वीडियो में आगे। तो देखिए यहाँ पर और भी सारे देश हैं यहाँ पर, जैसे ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया। इन सारे देशों का जो भी टेरिटोरियल वाटर जो बॉडी है उनका लैंड से 12 नॉटिकल मील, उसको भी चाइना क्लेम करता है। तो एक तरफा यहाँ पर रूल बना रहा है और इस एरिया में कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, अनस्टेबिलिटी बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहा है। अब यहाँ पर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बताता हूँ। पहला, जो भी पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड होता है उसका 30% ट्रेड इसी सी रूट से होता है। 1/3 ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड इज पासिंग थ्रू दिस सी वाटर टेरिटरी।
तो ये जो रीज़न है ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने के चांसेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। इंडिया का यहाँ पर कॉमर्शियल और मिलिट्रिकली दोनों तरफ से रोल है, क्योंकि इंडिया का यहाँ पर बिजनेस है साउथ कोरिया के साथ, जापान के साथ, ताइवान के साथ, सभी के साथ हमारा यहाँ पर पार्टनरशिप है। तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा यहाँ पर कंसर्न खड़ा हो जाता है। इसके अलावा इससे भी बड़ा कंसर्न मैं आपको बता देता हूँ इंडिया के लिए, जो मैं दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, वो है यहाँ पर इंडिया का 55% जो ट्रेड है वो इसी रूट से होता है। ये आप सोचिए, इंडिया का 55% जो ट्रेड है वो इसी रूट से होता है। इस वीडियो को कंप्लीट देखना, आप इस वीडियो को पूरी देखना, एक ब्रॉडर व्यू मैं आपको दूंगा और आप समझेंगे क्या चल रहा है। तो देखिए, इंडिया का 55% ट्रेड, तो कल को अगर यहाँ पर चाइना हमको ब्लॉक करता है तो कितना बड़ा यहाँ पर हमको लॉस हो सकता है। जो यहाँ पर मलक्का स्ट्रेट था, मलक्का स्ट्रेट के ऊपर चाइना की निर्भरता बिल्कुल यहाँ पर ख़त्म हो गई है, क्योंकि चाइना ने बना लिया है चीन म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। चाइना से म्यांमार होते हुए सीधे बे ऑफ बंगाल में पोर्ट बना रखे हैं, वहाँ पे आके निकल जाओ। और जो इससे जो मलक्का स्ट्रेट पे जो डिपेंडेंस थी चाइना की, अगर भारत कभी युद्ध की स्थिति में मलक्का स्ट्रेट को चोक करता है तो वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। और जो ये रूट जो म्यांमार के थ्रू इन्होंने बनाया है, इसमें 22 दिन का कम समय लगेगा। जो भी गुड्स और जो ऑयल जो वगैरह होगा चाइना तक पहुँचने में 22 दिन सेव होंगे। अभी ऐसा ही दूसरा वो बना रहे हैं, चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर CPEC, जो अभी पूरा नहीं हुआ है। वहाँ पर काफ़ी जो चाइनीज़ इंजीनियर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इंडिया का 55% ट्रेड बाधित करने की तैयारी है। अभी यहाँ पर हमारे साथ एक और इशू है, हम वियतनाम के साथ मिलकर साउथ चाइना सी में ONGC विदेश जो है वहाँ पर LPG का वहाँ पर गैसेस को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लिक्विफाइड नेचुरल पेट्रोलियम गैस को। तो उसके ऊपर भी चाइना यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपत्ति जता रहा है और हमको बुली करने की कोशिश कर रहा है। अभी चाइना का यहाँ पर सीधा सीधा कहना है कि देखिए, जो 9 डैश लाइन है ये पूरा हमारा है, जिसके अंदर जो पार्शल आइलैंड है, जो स्पार्टली आइलैंड है और जो सेंकाकू आइलैंड है, सेंकाकू आइलैंड पे अभी तक यहाँ पर जापान का कब्जा है। इन सब के ये सब हमारे हैं और इन सब के चारों ओर जो वाटर जो टेरिटोरियल जो वो है यहाँ पर वो टेरिटोरियल जो जितना भी एरिया है वो सब हमारा होता है। तो ये देखिए यहाँ पर ये क्या हो रहा है यहाँ पर, अभी इंडिया ने इस बात को काफ़ी अच्छे से यहाँ पर समझ लिया था और इंडिया ने अगस्त महीने में अपनी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी के दौरान यहाँ पर ये मुद्दा उठाया था मैरीटाइम सिक्योरिटी का, जिसमें US और चाइना आपस में झगड़ने लगे थे। उस मीटिंग की अध्यक्षता की थी यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी ने। और आप कमाल की बात देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने उस मीटिंग की अध्यक्षता की, लेकिन वो मीटिंग चर्चा में ना हो, वो मीटिंग को दुनिया कवर ना करे, इसलिए चाइना ने क्या किया, चाइना का एक रिप्रेजेंटेटिव उस मीटिंग में आना था, एक बहुत छोटे से लेवल का अपना डिप्लोमेट उस मीटिंग में भेज दिया। वहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री UNSC की मीटिंग की अध्यक्षता कर रहे थे, उस मीटिंग की इंपॉर्टेंस कम करने के लिए। लेकिन भारत क्या करता है यहाँ पर, देखिए आप, जब भी SCO का कोई समिट होता है तो हमारे प्रधानमंत्री दौड़े दौड़े चले जाते हैं वहाँ पर, कहीं भी जाना हो हमको सारे काम छोड़ देंगे, SCO में भाग जाएंगे। अजीत डोभाल तुरंत SCO में भाग जाएंगे, निर्मला सीतारमण तुरंत SCO में भाग जाएंगी। और हमारे डिफेंस मिनिस्ट्री, अगर SCO के डिफेंस मिनिस्टर्स का सम्मेलन है तो राजनाथ सिंह तुरंत अपने सारे काम छोड़ करके SCO समिट में हिस्सा लेने के लिए चले जाएंगे। SCO समिट एक चाइना लीड एक ग्रुप है, तो हमको भी उसमें ऐसा ही करना चाहिए। अपने हमको मिनिस्टर्स भेजने की जरूरत नहीं है, बहुत छोटे लेवल के हमको ब्यूरोक्रेट उसमें भेजना चाहिए और उसकी इंपॉर्टेंस हमको कम करनी चाहिए। यहाँ पे अभी के लिए यहाँ पर एक काउंटर यहाँ पर ये हो सकता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंटरेस्टिंग फैक्ट, चाइना ने जो है यहाँ पर यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन लॉ ऑफ सी यहाँ पर साइन किया हुआ है, लेकिन तब भी चाइना यहाँ पर अपने यहाँ पर रूल से निकालता रहता है। और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि USA UN क्लोज का सिग्नेटरी नहीं है, उन्होंने इस संधि को यहाँ पर साइन नहीं किया है। तो काफ़ी कल को एक अगर अच्छा खासा कॉन्फ्लिक्ट साउथ चाइना सी में देखने को मिल जाए तो आप इस पर सरप्राइज मत होना यहाँ पर। तो चाइना ने ये अभी, अब आप मुझे बताइए यहाँ पर इंडिया का क्या रोल रहना चाहिए, और जहाँ यहाँ पर जो पड़ोसी कंट्रीज हैं जापान, ताइवान, फिलीपींस, ब्रुनेई, मलेशिया, इंडोनेशिया, वियतनाम, इनका यहाँ पर क्या स्टांस रहना चाहिए, आप कमेंट करके बताइए। अगर मुझे आपकी कमेंट अच्छी लगती है तो मैं वीडियो को, आपकी कमेंट को मैं पिन दूंगा। अभी वीडियो को पूरा देखिए, अभी मैं आपको बहुत अच्छी बात बताने वाला हूँ। और यहाँ पर ये जो है, ये जो रूल्स हैं यहाँ पर, ये हमने वो लागू कर दिए हैं, चाइना ने लागू कर दिए हैं 1 सितंबर से। तो देखना होगा आगे क्या होता है। अभी मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए चाइना क्या कर रहा है,
प्रधानमंत्री ने यूएनएससी मीटिंग में अध्यक्षता की। चाइना ने एक छोटा सा वहाँ डिप्लोमेट भेज दिया, हमारी जो इंपॉर्टेंस थी उसको गिराया। ठीक है, उसके अलावा हम क्या करते हैं, जब भी एससीओ की कोई मीटिंग होती है वहाँ पे सीधे हमारे पहुँच जाते हैं प्रधानमंत्री, हम उनकी इंपॉर्टेंस वर्ल्ड वाइड बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा आप देखिए, समझिए, पैट्रियट बनिए। जब भी हमारा यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में अगर हम कोई डेवलपमेंट का काम करने का कुछ भी करने का कोशिश करते हैं, तो उसके लिए जो हमको वर्ल्ड बैंक से लोन चाहिए, जिससे कि हमारा ये साबित हो सके कि अरुणाचल प्रदेश पे हमारा एक अभिन्न हिस्सा है, तो वहाँ पर हमको लोन नहीं दिया जाता है। वर्ल्ड बैंक वहाँ पे लोन नहीं देता है क्योंकि चाइना नाराज हो जाएगा। तो ये मतलब आप सोचिए, हमारे देश में हमारी ज़मीन पे हम कुछ कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो वर्ल्ड बैंक लोन नहीं देता है। इतना इन्फ्लुएंस है चाइना का। उल्टा, इसका उल्टा देखिए आप, जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में कुछ भी कंस्ट्रक्शन होना है, वहाँ पे भी डैम्स बन रहे हैं, दासू डैम जहाँ पे ब्लास्ट हुआ था, और पूरा चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना उधर से गुजार रहा है, जो हमारी टेरिटरी है, जो हमारे देश का अभिन्न हिस्सा है, और हम वर्ल्ड बैंक को कुछ नहीं बोलते हैं, यूएन में जाके कुछ नहीं बोलते हैं, अपनी टेरिटरी पे हम पाकिस्तान का और चाइना का कब्जा होने दे रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर लद्दाख में चाइना डे बाई डे यहाँ पर अग्रेशन कर रहा है। नेहरू के टाइम में हमारी बहुत सारी ज़मीन हमने यहाँ पर चाइना के हाथों गंवा दी थी, सिर्फ इसलिए क्योंकि नेहरू ने यहाँ पर एयरफोर्स का नहीं किया। चाइना की एयरफोर्स जो थी वो बहुत दूर थे, अभी बॉर्डर पे चाइना अभी भी अपने एयरफोर्स स्टेशन डेवलप कर रहा है, तो हमारे एयरफोर्स बिल्कुल वहां पर लद्दाख बॉर्डर में थे। अगर 1965 की वॉर में हम एयरफोर्स को इन्वॉल्व कर देते तो हम वो वॉर 100% जीतते और हम बहुत सारा एरिया तिब्बत का चाइना का कब्जा कर सकते थे। लेकिन ठीक है, थोड़ा जो भी है मैं बोलना चाहता था मैंने बोल दिया। सोचिएगा इस बारे में और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इंडियन गवर्नमेंट को और क्या क्या स्टेप्स इस बारे में लेने चाहिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बी पैट्रियोटिक रहिए, नहीं तो आने वाला टाइम बहुत खराब होने वाला है। जो आज साउथ चाइना सी में हो रहा है, कल को वही इंडियन ओशियन में होगा। हमारे देश के पड़ोसी कंट्री श्रीलंका को लिटरली चाइना ने खरीद लिया है। वहाँ पर आने वाला टाइम में चाइना एक कॉलोनी बन जाएगा। आज उधर ताइवान के साथ जैसे हो रहा है, कल को हमारे साथ भी होगा। सो इस बात को ध्यान रखिए, बी पैट्रियोटिक और इन मुद्दों को लेकर के अपनी राय रखिए, सरकार पर दबाव बनाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय।